गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो हमारी कविता सहर्ष स्वीकारा है गजानन माधव मुक्ति बोध जी की, इसकी सप्रसंग व्याख्या कर चुके हैं। आज हम इसके अभ्यास के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सहर्ष स्वीकारा है शीर्षक कविता का प्रतिपाद्य या उद्देश्य या मूल भाव आप संक्षेप में लिखें। सहर्ष स्वीकारा है मुक्ति बोध की एक महत्वपूर्ण कविता है। इसमें कवि ने जीवन के सुख दुख तथा कोमल कठोर व्यक्तियों को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करने का वर्णन किया है। कवि कहता है कि वह स्वयं को हमेशा अपने प्रिय से जुड़ा हुआ ही अनुभव करता है। कारण यह है कि सब उसके प्रिय की ही देन है। उसका पूरा जीवन अपने प्रिय की संवेदनाओं से संबंध रखता है। कवि के मन में प्रेम का जो झरना बह रहा है वह उसके प्रिय की ही देन है, परंतु कवि स्वयं को प्रिय के प्रेम को निभाने में असमर्थ अनुभव करता है, जिसके लिए वह दंड भोगना चाहता है। वह कहता है कि उसे अंधेरी गुफाओं का निर्वासन मिल जाए, जहां वह प्रिय से अलग होकर उसकी यादों के सहारे अपने जीवन को व्यतीत कर सकेगा। ऐसी स्थिति में भी वह अपने प्रिय से जुड़ सकेगा। प्रश्न नंबर 2, कवि ने किसे सहर्ष स्वीकारा है? कवि ने अपने जीवन के सुख दुख, गर्वीली गरीबी, जीवन के गहरे अनुभवों आदि सब को सहर्ष अर्थात अपनी खुशी से स्वीकारा है। कवि ने अपने भीतर प्रवाहित बहने वाली नई भावनाओं के प्रवाह और प्रिय के संयोग तथा वियोग दोनों को सहर्ष स्वीकार किया है। प्रश्न नंबर 3, कवि के पास जो अच्छा बुरा है उसमें कौन सी विशिष्टता तथा मौलिकता है? कवि के पास बहुत अच्छा बुरा बहुत कुछ है। उसके पास गर्वीली गरीबी है, गहरे अनुभव तथा प्रौढ़ विचार भी हैं। इसके साथ साथ उसके पास कुछ नूतन भावनाएं भी हैं। कवि की ये सब उपलब्धियां मौलिक तथा विशिष्ट हैं। कारण यह है कि कवि ने इन्हें अपने प्रिय के प्रेम के कारण ही प्राप्त किया है। ये इसलिए भी मौलिक हैं कि कवि ने इनको अपने जीवन में खूब भोगा है। प्रश्न 4, मुस्काता चांद किसका प्रतीक है? सहर्ष स्वीकारा है कविता में चांद कवि के प्रिय के आलोक तथा उसके खिले हुए चेहरे का प्रतीक है। कवि कहता है कि जिस प्रकार चांद रात भर धरती पर अपना प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार प्रिय का चेहरा कवि को आनंद प्रदान करता है। प्रश्न 5, कवि पाताली अंधेर की गुफाओं के विवरों में लापता होने का दंड क्यों भोगना चाहता है? कवि अब प्रिय के अत्यधिक प्रेम को सहन नहीं करना चाहता। वह सोचता है कि प्रिय के प्यार के बिना विरह वेदना सहकर उसका व्यक्तित्व अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। प्रिय के प्रेम के संयोग पक्ष को भोग कर उसकी आत्मा तथा उसकी संकल्प शक्ति दोनों ही कमजोर हो गए हैं। इसलिए वह विरह के पाताली अंधेरे की गुफाओं में लापता हो जाना चाहता है। जितना भी उड़ेलता हूँ दिन भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है मीठे पानी का सोता है। इस पद्य पंक्तियों का भावार्थ क्या है? कवि कहता है कि उसने स्नेह को खुलकर लोगों में बांटा है, लेकिन जितना वह इसे बांटता है उतना ही और बढ़ता जाता है। लगता है कि कवि के हृदय में प्रेम का झरना बह रहा हो। यह झरना मानो मीठे पानी का सोता है जो कभी नहीं सूखता। कवि अन्य लोगों से इस स्नेह को जितना अधिक बांटता है उतना ही वह झरना और भरता जाता है। प्रश्न 7, कवि के लिए प्रेम का सुखद पक्ष ऐसा ही क्यों बन गया है? कवि सोचता है कि प्रेम के सुखद पक्ष के कारण उसके मन में प्रिय की ममता के समान मंडराती रहती है, जिससे उसकी आत्मा कमजोर और असमर्थ हो गई है। प्रिय के प्रेम के कारण उसका व्यक्तित्व भी कमजोर हो जाता है। वह यह भी सोचता है कि प्रिय की प्रेममयी यादें अकेलेपन में भी उसे प्रसन्न रखेंगी। प्रश्न 8, कवि ने अपने जीवन में सब कुछ सहर्ष क्यों स्वीकार किया है?
कवि ने अपने जीवन में जो कुछ भी भोगा है, अर्थात सुख दुख जो कुछ भी पाया है, चाहे वह गरीबी हो या विचार वैभव, वह सब उसके प्रिय को भी प्यारा है। कवि इन उपलब्धियों के पीछे उसके प्रिय की प्रेरणा काम करती रही है, इसलिए उसने अपने जीवन में सब कुछ सहर्ष स्वीकार किया है। कवि पाताली अंधेर की गुहाओं में और विवरों में तथा धुएं के बादलों में लापता क्यों होना चाहता है? कवि अपने प्रिय के स्नेह के संयोग पक्ष में से अब छुटकारा चाहता है। वह सोचता है कि प्रेम में ग्लानि छिपी हुई है, अतः वह प्रिय के प्रेम के संयोग पक्ष के उजाले को सहन नहीं करता। वह पाताली अंधेर की गुफाओं अर्थात वियोग के धुएं के बादलों में लापता हो जाना चाहता है। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारी कविता सहर्ष स्वीकारा है के क्वेश्चंस। हाफ क्वेश्चन है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक्स।